जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं और सभी राजनीतिक दल अपने अपने हिसाब से वोट को रिझाने के लिए लोगों से कांटेक्ट कर रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं। इसी बीच जो महबूबा मुफ्ती हैं, पीडीपी की प्रमुख हैं, उनका विवादित बयान सामने आया है और एक बार फिर से ये जाहिर हुआ है कि महबूबा मुफ्ती की जो सोच है, महबूबा मुफ्ती के जो बोल हैं, वो हैं जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के हैं। उनकी सोच वो है जो पाकिस्तान के लोग सोचते हैं। और ये पहली बार नहीं है। महबूबा मुफ्ती जब जब बोलती है वो ऐसा बोलती हैं कि जो आतंकवादियों को मदद पहुंचाए। अगर पत्थरबाजों के खिलाफ हमारी सेना कोई सख्त एक्शन लेती है तो ये खड़ी हो जाती हैं। यदि कहीं ऑपरेशन चल रहा होता है तो ये बोलती हैं। और अब तो हद ये हो गई कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जो बयान यूएन में बोल रहे हैं वही महबूबा मुफ्ती भारत की धरती पर बोल रही है। सवाल यह है कि यूएन में पाकिस्तान जो बोलता है, ये पहली बार नहीं है। देश की आजादी के बाद से लगातार पाकिस्तान कश्मीर के मुद्दे को यूएन में ले जाना चाहता है। हालांकि इसके लिए गलती तो नेहरू की है। अब नेहरू की गलती अब ठीक की जा रही है और देश ये कह रहा है कि अगर नेहरू ने कोई गलती की थी तो उसकी सजा पूरा देश क्यों भुगते, हमारे देश के और टुकड़े क्यों हो। तो मोदी जी ने धारा 370 हटा दी। 5 अगस्त 2019 में ये हटा दी गई, लेकिन अब इससे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम भारत के दुश्मन पाकिस्तान को है। लेकिन ताज्जुब यह है कि इसके हटने से सबसे ज्यादा दिक्कत पाकिस्तान के साथ साथ देश के बैठे कुछ ऐसे राजनीतिक दलों को भी है जो कश्मीर में राजनीति करते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस, महबूबा मुफ्ती भी उनमें से एक है। अलगाववादी ताकतें तो हमेशा भारत विरोधी बयान बोलते हैं, लेकिन महबूबा मुफ्ती जो कि एक जम्मू कश्मीर की बड़ी पार्टी में गिनती आती है और वो सीएम रही है, अगर वो आतंकवादियों की भाषा बोले, अगर वो अलगाववादियों की भाषा बोले और वो पाकिस्तान की भाषा बोले, तो देश की जनता ये कह रही है और मेरा व्यक्तिगत मानना है, मेरी राय है कि ऐसी पार्टी की मान्यता रद्द कर देनी चाहिए। एक भी यदि एमएलए इनका जीत के आ गया तो वो जहर ही उगलेगा, वो जहरीली भाषा ही बोलेगा, वो आतंकवादियों की सपोर्ट ही करेगा। तो ऐसा कोई व्यक्ति विधायक भी क्यों बने, ऐसी पार्टी को चुनाव में क्यों उतरने दिया जाए। हम बोलते हैं अलगाववादी अलगाववादी अलगाववादी। कांग्रेस के टाइम में उन अलगाववादी ताकतों को वो वहां दिल्ली में बिठाकर चाय कॉफी पिलाई जाती थी पीएम हाउस में। और आज भी अगर पार्टी का नाम बदल जाए, हालांकि आप देखेंगे कि वो जो अलगाववादी ताकतें कही जाती हैं वो भी अब चुनाव में उतरेंगी, क्योंकि हर आदमी ने अपनी एक पार्टी बना रखी है। राजनीतिक पार्टी बना लो। अब पीएफआई का खुलासा हो रहा है, उसने भी एसडीपीआई बना रखी है। कहेंगे साहब राजनीतिक पार्टी है हमारी, इसमें देश की जनता जुड़ रही है, हम भी चुनाव में लड़ना चाहते हैं। ऊपर से मोक्टा राजनीतिक दल का और काम देश विरोधी। तो महबूबा मुफ्ती जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं शहबाज शरीफ, उन्होंने यूएन में जो बोला वो महबूबा मुफ्ती कश्मीर में बोल रही है। अभी हाल ही में उन्होंने एक रैली में कश्मीर के अंदर अनंतनाग में इस तरह की भाषा बोली है जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने यूएन में बोली है, और भारत को इससे हमेशा से ऑब्जेक्शन है। इस बार शहबाज शरीफ ने यूएन में बोला कि भारत के अंदर भारत ने जो 5 अगस्त 2019 में जम्मू कश्मीर का विशेष राज्य का दर्जा हटाने का फैसला लिया है, इससे हम नाराज हैं, ये एक तरफा है, इसको पहले बैठकर हमसे बातचीत होनी चाहिए थी, तय होना चाहिए था। भारत की तरफ से इसका कड़ा विरोध किया गया और जवाब दिया गया कि यह भारत का अंदरूनी मामला है, हम किसी से क्यों राय लेंगे। मेरे घर का यदि कोई मुद्दा है तो क्या मैं पड़ोसियों को बिठा कर चर्चा करता हूं कि मेरे घर में मेरे बेटे का मैं क्या करूं, कौन सी क्लास में पढ़ाऊं, क्या सब्जेक्ट दिलाऊं। मेरा मैटर है। जम्मू कश्मीर भारत का मैटर है। इसको कहते कहते भारत के राजनयिक अब तक थक चुके हैं, लेकिन कश्मीर के मुद्दे को लेकर पाकिस्तान को भी ये लगता था अभी तक, जब तक मोदी सरकार नहीं आई, उनको लगता था कि कांग्रेस है, धारा 370 लगाई हुई है, 35A लगाई हुई है, और इसलिए
क्योंकि कांग्रेसियों ने ही, नेहरू जी ने इस मुद्दे को यूएन में ले गए थे। वो उनको लगता है यूएन से ही कुछ हल कर दें। अब अगर मान लीजिए वो झगड़ा, आपको याद होगा कि जो दो बंदरों के झगड़े में बिल्ली का आना, ठीक ऐसे ही है कि एक टुकड़ा इधर से एक टुकड़ा इधर से और सारा अपना पेट भरती रहे। तो भारत का मुद्दा और पाकिस्तान को बीच में लेकर कोई यूएन तीसरा कोई व्यक्ति क्या फैसला करेगा? क्या उम्मीद है? उसको भारत से क्या लगाव है या उसको पाकिस्तान से क्या लगाव है? और वो तो ऐसा फैसला कर सकते हैं जिससे दोनों देश आपस में लड़ते ही रहें। यही अभी तक हुआ है। जम्मू कश्मीर को लेकर के पाकिस्तान और भारत अभी तक हजारों नौजवानों का खून बहा चुका है। हमारी सेना, जो वीर गति को प्राप्त लोग होते हैं, घर के जवान जवान बेटे क्यों गोलियों के शिकार हो रहे हैं? केवल राजनीतिक दलों की महत्वाकांक्षा। और पीडीपी की महबूबा मुफ्ती यही चाहती है कि ये हिंसा बंद ना हो, नहीं तो ये ऐसा बयान नहीं देती। महबूबा मुफ्ती रैली में वही बोल रही हैं जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने यूएन में बोला। वो बोलती हैं कि वाजपेयी जी के टाइम से बैठकर बातें होती थी और आज भी बैठकर ही बात पाकिस्तान से करनी चाहिए। जम्मू कश्मीर का फैसला सरकार ने लिया, ये नहीं लेना चाहिए, ये गलत है। इससे बढ़कर आपको बता दूं कि कांग्रेस हो या नेशनल कॉन्फ्रेंस या पीडीपी, ये तो ये भी कह चुके कि हमारी सरकार यदि आई तो हम इसको दोबारा बहाल कर देंगे। मतलब आप समझ रहे हैं, जो एक नासूर था, एक कोड़ था भारत के ऊपर, धारा 370 35A, उसको हटाने का मादा यदि किसी के अंदर है तो वो मोदी जी हैं। लेकिन ये लोग कह रहे हैं कि वो नासूर, वो जो फोड़ा था, उसको फिर से हम वहीं लाएंगे, इस भारत को फिर से बीमार करेंगे। तो देश की जनता क्या यूं ही देखती रहेगी? देश की जनता जम्मू कश्मीर में, मैं उत्तर प्रदेश में रहता हूं, मेरी वोट कश्मीर में नहीं है, मैं जम्मू की कश्मीर की सरकार को नहीं चुन सकता, लेकिन मेरे हाथ में एक चीज है और वो है भावना मेरी। तो उन भावनाओं को प्रकट करूंगा और भगवान से प्रार्थना करूंगा कि हे परमपिता परमात्मा, ये पीडीपी, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस और इनकी विचारधारा के लोग जम्मू कश्मीर की राजनीति से एकदम अलग हो जाएं, ये कभी ना आए। कांग्रेस इस देश से गायब हो जाए, ये कभी ना आए, क्योंकि कांग्रेस के चलते ऐसे मुद्दे उलझा कर रखे गए, सुलझाया नहीं गया, आपस में लड़ाया गया, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर देश को बांटा गया। आज पता लगता है कि कोई एक वक्फ बोर्ड भी है, जिस जमीन पर हाथ रख दिया वो उन्हीं को दे दी। वक्फ बोर्ड को 2014 के चुनाव के पहले, आचार संहिता लगने के कुछ घंटे पहले, कांग्रेस ने दिल्ली की प्राइम लोकेशन की जमीन ये वक्फ बोर्ड को दे दी। और आज राहुल गांधी जाते हैं मंदिरों में, तिलक लगाकर, जनेऊ पहनकर अपने आप को ब्राह्मण बताते हैं। पूछे कोई उनसे, आए जरा मेरे सामने, आएगी यात्रा तो अगर मेरे सामने आए तो मैं जरूर पूछूंगा। राहुल गांधी जी जवाब दीजिए, आप ही की सरकार में आप ही के चलते, क्योंकि फैसला राहुल गांधी और सोनिया का है, मनमोहन सिंह तो खाली मोहरा, उनकी चलती कहां थी? उनके फैसलों को तो राहुल गांधी फाड़ के फेंक देता था। तब इनके चलते ये हुआ और ये इसी तरह के पंगे करते रहना चाहते थे। इनको ना हिंदू से कुछ लेना है, ना हिंदुत्व से लेना है, ना हिंदुस्तान से लेना है, और ये एक पूरा गठबंधन है। अभी आप देखेंगे 2024 का लोकसभा चुनाव जब आने वाला है, जब आएगा तो जब तक ये देखें सारे एक हो जाएंगे। और इसलिए महबूबा मुफ्ती का जो ये बयान आया है, मिल बैठकर तय करें, पाकिस्तान के साथ मिलें, क्यों भाई? कमजोर आदमी बात करता है, ताकतवर आदमी मुक्का मार के अपनी चीज वापस ले लेता है। हमारा भारत कमजोर नहीं है, कमजोर राजनीतिक दलों के नेताओं के फैसले लेने की क्षमता थी। आज मोदी जी आए हैं जो बिल्कुल सशक्त हैं, उनके अंदर हिम्मत है, और हिम्मत है 150 करोड़ भारतवासियों की ताकत उनके साथ है, और इसलिए आज वो दबंगई से फैसला ले रहे हैं और इसीलिए लोग उनको सराह रहे हैं। 2014 में आए, 19 में इसीलिए आए कि 14 से 19 तक मोदी जी का काम देश ने देखा, तो देश को लगा कि हमने पहली बार किसी ऐसे व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाकर जिम्मेदारी देश की सेवा की सौंपी है कि जैसा इस देश का प्रधानमंत्री होना चाहिए था, क्योंकि ये भारत है, ये भारत का देश है,
ये राम का देश है, ये कृष्ण का देश है, ये भगवान धरती, भगवान बुद्ध की धरती है। यहां कायर पैदा नहीं होते हैं। ये कायर, ये पता नहीं दोगला ब्रिड कहां से आया और इस देश को खोखला करता चला गया। लेकिन अब सौभाग्य से हमें मोदी जी जैसे नेतृत्व करने वाले नेता मिले हैं, तो निश्चित रूप से परमात्मा से प्रार्थना करना मेरा अधिकार है और ये शक्ति मेरे पास है कि चुनाव, वोट, इलेक्शन कहीं का भी हो, लेकिन मैं परमपिता परमात्मा से प्रातः डेली प्रार्थना करूं कि हे परमपिता परमात्मा, मोदी जी को दीर्घ आयु दे, इनको स्वस्थ शरीर दे और ये हमारे बीच इसी तरह देश की सेवा प्रधानमंत्री बनकर करते रहें अगले 25 साल, जब देश का 100वां साल मन रहा हो। अभी तो 75 चल रहा है ना, ये अमृत महोत्सव, जब 100 साल पूरे हो रहे हों, मोदी जी उस समय देश के प्रधानमंत्री हों और 100वां साल मना करके वो जब कभी राजनीति छोड़ने का मन बनाए, तो हमारे देश के लिए आप समझ रहे हैं वो कैसा समय होगा। जो मोदी जी ने कल्पना खींची है 100 साल की और 25 साल के लिए जो काम दिया है, मुझे नहीं लगता कि कोई दूसरा नेता उस तरह से इस देश को आगे बढ़ा पाएगा। और इसलिए मोदी जी का होना और बार बार प्रधानमंत्री होना और बार बार प्रधानमंत्री होना बहुत ज़रूरी है। मैं देशवासियों को इस वीडियो के माध्यम से आह्वान करना चाहता हूँ कि आप इस देश में रहते हैं, इस देश का खाते हैं। आप राजनीति में हो सकता है ना हो, मैं भी नहीं हूँ, मैं एक आम नौकरी करके गृहस्थ अपना परिवार चलाता हूँ। राजनीति को बदलने की हमारे अंदर भावना रहती है कि अच्छे लोग राजनीति में आ गए हैं ताकि देश बढ़े, मेरे बच्चे आगे सुरक्षित रहें, मेरा भविष्य सुरक्षित रहे। और इसके लिए तो मैं करता क्या हूं? शायद करता कुछ नहीं, बस वोट डालने, एक बटन दबाने जाता हूं। वो भी कई बार बहुत लोग नहीं जाते, वोट प्रतिशत 50 से 60 पे जाके अटक जाता है। तो अभी 2 साल लोकसभा चुनाव में हैं, हम ये तय करें, और जम्मू कश्मीर का चुनाव भी अब जब आ ही रहा है, तो ये हम रोज अपने ईश्वर से प्रार्थना करें, जिसको भी मानते हैं, खुदा, ईश्वर, अल्लाह, जो जिसको भी मानते हैं उससे प्रार्थना करें कि हे परमपिता परमात्मा, हमारे देश में जो घुन लग गया था, अब इस घुन को, कीड़ों का इलाज हो रहा है, एक एक करके बिल से बाहर आ रहे हैं। और ऐसा व्यक्ति जो सर्जिकल स्ट्राइक देश के बाहर और देश के अंदर भी करने की क्षमता रखता है, ऐसे व्यक्ति को, मोदी जी को हमारे बीच में अगले 25 साल तक रखना और राज्यों की सरकार की सत्ता भी ऐसे राष्ट्रभक्तों के हाथ में देना जो राज्य को भी आगे ले जाए और राज्य के अंदर बैठे हुए देश विरोधी ताकतों को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाए। वंदे मातरम।